है दोस्त, आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल शाहिद अंसारी में। और आज एक बार फिर साधारण ब्याज का टाइप 8 लेके आए हैं। जब किस्त से संबंधित रहेगा तब, जैसे कोई राशि दे दिया रहेगा और समय भी दे दिया रहेगा और दर भी दे दिया रहेगा और किस्त की राशि पूछे, तो वैसे क्वेश्चन में किस्त की राशि कैसे हम लोग पता करेंगे। ताकि उस क्वेश्चन को एक बार हम लोग ले लेते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपया के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। आइए ले लेते हैं। तो पहले इधर हम लोग समझ लेते हैं कि अमाउंट कितना है, तो 848 रुपया, और टाइम कितना है, तो 4, और दर कितना है, तो 4। ये चारों दे के और क्या पूछा है, तो किस्त के राशि पूछा है। तो ये किस्त के राशि बराबर ले लेते हैं कि क्या होता है। तो किस्त के राशि बराबर फॉर्मूला होता है 100A बटा 100T प्लस RT इंटू टी इंटू T-1/2। आइए इसको हम लोग व्यवस्थापित कैसे करेंगे, तो आइए चलिए। ये आपका जाएगा 848। चलिए 100T तो 100 इंटू टी। चलिए अब प्लस RT इंटू तो 4 गुने 4 बाई 2। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो 100 ये आपका आ जाएगा 848 और 400, इसको घटा देंगे तो देखिए अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, और इसको घटा देंगे तो 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12, 12 में 4 से गुना करेंगे तो 48, 48 बटे 2 यानी कि 2 से काट देंगे तो 24। आइए अब हम लोग इधर समझ लेते हैं इधर क्या कहता है। तो इधर ये आपका हो जाएगा 148 और चलिए 400 प्लस इसको काट दिए तो कितना आ गया आपका 24। और इसको आप लोग जोड़ दीजिएगा, इसको ना इसको और इसको, तो ये आपका आ जाएगा 424। इसको आप लोग काट दीजिएगा तो 2 मरते में कट जाएगा। चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं। तो यहाँ 2 और यहाँ 100, तो यानी कि 100 इंटू बराबर ये आपका आ जाएगा 200, यानी कि प्रति वर्ष 200 रुपया किस्त के रूप में हमको भरना होगा, यानी कि 200 रुपया ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये किस्त की राशि की टाइप थी। और हम लोग अगला टाइप पढ़ते हैं, जब अलग अलग ब्याज दर दे दिया जाता है तो उसमें मूलधन की राशि कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट टाइप उसी में हम लोग ले लेते हैं। क्यों टाइम पढ़ते हैं कि जब अलग अलग ब्याज दर दिया हुआ रहता है, तो जैसे कि कह देगा कि 2 वर्ष के लिए 3%, 4 वर्ष के लिए 5% और कुछ रुपया दे देगा, और टोटल पूछेगा कि 8 वर्ष में कितना हुआ, तो मूलधन की राशि पता करें। तो आइए उस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन है कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक ब्याज, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक ब्याज तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष के बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया तो उसने कुल कितना धन उधार लिया। मतलब मूलधन उसको पता करना है कि कितना वो मूलधन लिया है। आइए तो कुल धन कितना लिया, तो ये कुल धन लिया उसने कुल धन 11,000 कितना है, 11,400, हाँ सॉरी 11,000 देख लेते हैं कहाँ गया, 11,400। चलिए और कहता है कि पहले 2 वर्ष के लिए, यानी कि पहला जो 2 वर्ष होगा ना उस पर 6%, यानी कि पहला 2 वर्ष पर 6%, और अगले 3 वर्ष के लिए 9%, और टोटल दे देता है 9 वर्ष के लिए, और इसके बाद के जो वर्ष बचा ना उसको टोटल कर देता है कितना, तो 14%। इसके बाद के वर्ष में, तो इसके बाद के वर्ष में जो वर्ष होगा, मगर टोटल 9वें वर्ष तक ले दिया हुआ रहता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो ले लेते हैं।
यहाँ लिख देंगे मूलधन की राशि बराबर मूलधन की राशि बराबर यानी कि टोटल ब्याज कुल ब्याज गुने 100 अब आटा में R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 T3 डॉट डॉट। यदि आगे रहेगा तो आगे भी हम लोग ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन करता है, पहला था मतलब कुल कितना देता है, तो कुल देता है 11,400 गुने 100। अब चलिए बटा R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 डॉट 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 आगे की ओर रहेगा। तो देखिए, तो R1 पहला देता है, दर देता है 6% देता है 2 वर्ष के लिए। यहाँ हम लोग गुना कर देंगे 2 में 6 से। उसका अगला देता है कि 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर से। चलिए, उसके बाद आगे देता है इसके आगे के वर्ष के लिए 14%। अब देखिए 2 वर्ष तो ये हो गया पहला, और उसके बाद दूसरा हो जाता है 3 वर्ष। तो दोनों के मिला के कितना, दोनों तो निकल गया, तब कितना हो गया 5 वर्ष। मगर टोटल देता है कितना, 9 साल के लिए दिया देता है। तो मतलब टोटल 9 वर्ष में से 5 वर्ष तो ये दे दिया, तो बच कितना गया, 4 वर्ष ना बचा। बताइए, चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो 11,400 गुने 100 यह पड़ेगा 12 प्लस 27 प्लस और ये 56। चलिए अब हम लोग इधर ले लेते हैं, इधर हो जाएगा 11,400। इसको ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 95। चलिए 5 से काट दीजिएगा तो ये आपका 19 आ जाएगा। और 5 से इसको 19 से काटिएगा तो 5 बार, और 19 से इसको काटिएगा तो 6, यानी कि 600 मरते में। 5 से इसको काट दीजिए तो 12 मरते में, 12 × 5 यानी कि 120। अब देखिए ये आपका आ गया यहाँ पर 120 गुने 100 बराबर, गुना कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 12,000 रुपया मूलधन था। ये आपका 12,000 रुपया मूलधन आ गया। मूलधन 12,000 रुपया और अलग अलग ब्याज दर पर दिया, अलग अलग समय के लिए दिया, तो टोटल उसके पास पैसा बच, मतलब लास्ट में कितना दिया था, तो 11,400 रुपया। तो मूलधन कितना दिया था, तो 12,000। तो यह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। मूलधन की राशि बराबर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जयेश ने पहले 3 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, फिर 8% की दर से अगले 5 वर्ष के लिए, और 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष के लिए आगे के लिए कुछ राशि उधार ली। यदि वह 12 वर्ष के अंत में 7,840 रुपया बहुत ब्याज देता है तो कितने रुपये उसने उधार लिया, यानी कि मूलधन कितना लिया था उससे। आइए, कितना होगा से वो कर्जा ले रहा था, इसको भी बना लेंगे। तो 3 वर्ष के लिए कितना, 6%। तो इसको गुना कर दीजिए R1 T1, तो ये आपका आ जाएगा कितना। आइए इसको बनाइए लेते हैं। तो कुल देता है ये आपका 7,840 रुपया गुने 100। चलिए, उसके बाद है 3 वर्ष के लिए तो 6% प्लस उसका कहता है प्रति वर्ष की दर से, फिर 8% की दर से
अगले 5 वर्ष के चलिए के लिए और 10% की दर से 8 वर्ष के आगे के लिए कुछ राशि दे दें, मतलब 8 वर्ष के आगे के लिए। तो टोटल कितना था 12 साल, 12 साल में से तो 3 साल आई 5 साल, तो कितना हो गया 8 साल। 8 साल से जो आगे होगा उसी पर ना वो 10% दिया होगा। तो 12 साल में से 8 साल घटा दीजिए, ये आपका 4 साल आ जाएगा। इसी पर ना 10% दिया है। चलिए ये आपका जाएगा 7840 रुपया गुना 118 प्लस 40 प्लस 40। चलिए इधर हम लोग ले लेते हैं। जोड़ दीजिए सबको तो कितना हुआ 98 यानी कि 98। 14 से ही कट जाएगा क्या? चलिए इसको काट के देखते हैं कि कितना मरते में कटेगा। देखिए कट जाएगा ये आपका। 14 से काटेगा 7 मरते में, 14 से काटेगा तो 14 25 70 0 8 7 14 छक 84 और 7 से काट दीजिए इसको तो 8 मरते में यानी कि आपका आ जाएगा 80। अब आइए 80 में 100 से गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8000। ये आपका आ गया मूलधन। 8000 रुपये ये आपका मूलधन आ गया। कितना आ गया तो 8000 रुपया ये आपका मूलधन आ गया, जिसमें से देता कितना है 7840 रुपया देता है। अलग अलग जब ब्याज दर दिया रहेगा तो हम लोग कुल राशि बराबर ले लेंगे, मतलब कुल ब्याज गुने 100 बटा में R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 प्लस R4T4 डॉट डॉट आगे की ओर हम लोग लेते रहेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।